लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीश जंग। ये हमारा फ्लेमिंगो बुक का दूसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर के ऑथर अनीश जंग के बारे में, जो कि एक राइटर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, एक कलमनिस्ट हैं। तो कलमनिस्ट कहते हैं ऐसे जर्नलिस्ट को जो कि रेगुलरली किसी पेपर के लिए उस पेपर का एक सेगमेंट होता है, कलम लिखते हैं जहां वहां लिखते हैं। उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1944 में रोकेला डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। उनके दोनों पेरेंट्स ही राइटर थे। उन्होंने एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और मिशिगन यूनिवर्सिटी यूएसए से ली थी। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम अनवेलिंग इंडिया अ वुमेन्स जर्नी है। इनके ज़्यादातर काम इंडिया के सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड और डिप्राइव्ड लोगों पर बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं हम इस स्टोरी को, लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये स्टोरी जो है ये उनकी एक बुक है, लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उस बुक से लिया गया है। इस चैप्टर में अनीश जंग की लिखी हुई उस बुक में से 2 ही स्टोरी को इंक्लूड किया गया है। उनमें से एक स्टोरी है साहेब की और एक है मुकेश की। तो ऑथर अनीश जंग हर रोज अपनी पड़ोस के कचरे के पास एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम साहेब है, और वो उस कचरे में सोना ढूंढता रहता है। वो लोग यानी साहेब और उसकी फैमिली ढाका बांग्लादेश से आए हुए हैं, लेकिन साहेब को उसके पुराने घर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साहेब स्कूल नहीं जाता है क्योंकि उसके पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। साहेब का नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन उसको ये नाम का मीनिंग भी पता नहीं है। वो अपने कुछ खाली पैर दोस्तों के साथ इधर घूमता रहता है। ऑथर अक्सर उसे देखते थे। फिर एक दिन उन्होंने उसको पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। साहेब कहता है कि उसके नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है और अगर कोई स्कूल खुलेगा तो वो स्कूल में जाएगा। इस कन्वर्जेशन के बाद ऑथर की उसके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ऑथर उसको कहते हैं कि वो सीमापुरी ले जाए उन्हें। सीमापुरी जो कि दिल्ली के टेरिटोरियल एरिया में एक स्लम है जहां तकरीबन 10,000 रैग पीकर्स रहते हैं। रैग पीकर्स कहते हैं उन बच्चों को, उन लोगों को जो कि कचरे में वैल्यूएबल सामान ढूंढते रहते हैं। ऑथर अनीश जंग ने सीमापुरी की जो मिजरी हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनको अपनी इस स्टोरी में अच्छे से लिखा है। वो लिखते हैं कि सीमापुरी में जितने भी घर हैं मट्टी के घर हैं। उनके जो चाल है वो तेराप्लेन के हैं। उनके पूरे स्लम्स में कोई भी ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है और यहाँ के ज़्यादातर लोग बांग्लादेश से 1971 में आए हैं। उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट नहीं है, लेकिन उनके पास एक राशन कार्ड है जिसकी वजह से वो लोग वोट कर सकते हैं। इनके लिए सर्वाइवल का मीनिंग ही रैग पिकिंग है। ये जो बच्चे हैं साहेब और उसके दोस्त, ये हर रोज़ कचरे में चीज़ें ढूंढते रहते हैं, इसी से उनका गुजारा चलता है। एक दिन देखते हैं कि साहेब को एक जॉब मिल गई है। वो एक टी स्टॉल में काम करता है, लेकिन जब ऑथर ने उसको ध्यान से देखा तो ऑथर को लगा कि साहेब अब इतना खुश नहीं है। उसका जो केयर फ्री लुक है वो गायब हो गया है क्योंकि वो अभी किसी मालिक के साथ काम कर रहा है। दूसरी स्टोरी है मुकेश की, जिसका घर फिरोज़ाबाद में है और फिरोज़ाबाद शहर चूड़ियों के लिए बहुत ही मशहूर है। उस शहर में हर गली में, हर कोचे में बस चूड़ी ही चूड़ी बनते हैं। उस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते करते उस शहर के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनकी आंखें चली जाती हैं और वहाँ तकरीबन 20,000 बच्चे इलीगली काम करते हैं। जब उन्होंने मुकेश के साथ बात की, उसके ख्वाबों के बारे में पूछा, तो वो बोलता है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है
क्योंकि उसको ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करना पसंद नहीं है। सीमापुरी की तरह ऑथर फिरोजाबाद में मुकेश के साथ घूमने जाते हैं। फिर उसके घर को देखते हैं। उसके घर में उसकी माँ, बाप, भाई और एक भाभी हैं, जिनके साथ वो बातें करते हैं और इनके तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हर चीज़ को वो अपने इस स्टोरी में डाल देते हैं।